मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है यारो, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। आज का टॉपिक है कि SC/ST समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसी पर आज के सेशन में चर्चा होगी। कोर्ट में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने लगभग 133 याचिका दायर किया और इन्होंने यह मांग रखा कि नौकरी में प्रमोशन का आरक्षण क्या होना चाहिए, कोर्ट यह स्पष्ट करे। देखिए, ये केंद्र और राज्य सरकार कन्फ्यूजन में है कि आरक्षण का नियम क्या होना चाहिए और इसी कन्फ्यूजन के चलते बहुत सारी नियुक्तियां जो है रुकी हुई हैं। इस फैसला में 3 जज के बेंच ने फैसला सुनाया और इन जजों का नाम क्या है आप देख लीजिए। पहला जज जो है जस्टिस नागेश्वर राव, ठीक है। दूसरा जज है जस्टिस संजीव खन्ना। तीसरा जज है जस्टिस BR गवई। इन लोगों ने पिछले साल ही 26 अक्टूबर 2021 को ही इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, ठीक है। फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस फैसला में क्या है ये आगे आपको समझाते हैं। इस फैसला को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि आरक्षण क्या होता है और इसका ज़रूरत क्यों पड़ी और आरक्षण का संविधान में क्या नियम है। देखिए, SC/ST समुदाय के लोग हैं जिन पर पहले जुल्म किया गया और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह गए और इसी पिछड़ापन के कारण उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मूल संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया गया, ठीक है। और देखिए, संविधान में और जब आप सब संविधान की बात कर रहे हैं तो मूल संविधान में SC/ST समुदाय के नौकरी में, ठीक है, 22.5% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। आरक्षण की व्यवस्था किया गया, ठीक है। कहाँ पे? मूल संविधान में। संविधान के आर्टिकल 16 की थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा हम लिख कर समझाते हैं ताकि पूरे तरीके से आपको समझ में आए। देखिए, आर्टिकल 16 यह अवसर में समानता की बात करता है। अवसर में समानता की बात करता है। और आर्टिकल ये इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 16(4) यह क्या कहता है कि सरकार किसी भी वर्ग विशेष को अगर नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह आरक्षण दे सकती है। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे आरक्षण की बात हो रहा है। आरक्षण दे सकती है अगर किसी वर्ग विशेष के लोगों को अगर नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं है तो यह सरकार उसे आरक्षण दे सकती है। यह 16(4) कहता है। अब देखिए, अब आर्टिकल 16(4)A या हिंदी में इसे क भी बोलते हैं कि संविधान यह छूट देता है, संविधान यह छूट देता है किसको?
केंद्र और राज्य सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकार को कि किसी भी वर्ग विशेष को नौकरी में प्रतिनिधित्व को अगर कमी पाया जाता है तो सरकार चाहे तो उनको प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। यह संविधान में ऑलरेडी इंक्लूड है आर्टिकल 16(4)A में। ठीक है, यहीं पर प्रमोशन में आरक्षण की बात किया जा रहा है। जब मूल संविधान में 22.5% आरक्षण दिया ही गया था तो फिर प्रमोशन में आरक्षण की मांग क्यों उठ गई, इस पर देखिए चर्चा करते हैं। इसका मेन कारण यही है कि जो भी क्लास 1 और क्लास 2 के जो सर्विस है, यानी कि जो IAS, IPS, IFS का जो जॉब है, इनमें SC और ST समुदाय के लोगों को संख्या में कमी पाया गया और इसी कमी को दूर करने के लिए लोगों ने यह मांग किया कि प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा किया जाए। जिस प्रकार नौकरी में सुविधा है उसी प्रकार प्रमोशन में भी हम लोग के सुविधा मिले। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो लगभग 2006 के एम नागराज का जो केस हुआ था वही लगभग रिपीट है। उसमें 5 जजों के बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह ऑर्डर दिया था कि SC ST समुदाय के लोगों को नौकरी में कितना प्रतिनिधित्व है इसका समीक्षा किया जाए और इस पर हवाई में बात केवल नहीं किया जाए, इसका आंकड़ा भी जुटाया जाए। यही बात इस समय भी जो फिलहाल में फैसला है उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट कर दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार आंकड़ा जुटाए तभी आगे फैसला होगा। इस केस में आगे अपडेट क्या होता है उसको लेकर मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।